सोच को बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे, नजरों को बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे, नजरों को बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे। किनारे बदलने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों, कश्तियां बदलोगे तो किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। नेगेटिव सोच वाली कश्ती से आपको पॉजिटिव सोच वाली कश्ती पे आना है, बाकी की सारी प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी और सॉल्यूशन आपके सामने मिलते रहेंगे। एक छोटी सी बात, एक छोटी सी कहानी और मुझे याद आ रही है। यह कहानी है रुडोल्फ विल्मा की। रुडोल्फ विल्मा जो है वो जब पैदा हुई थी तो उसको पोलियो था। डॉक्टर ने बोला कि लड़की इतनी कमजोर है, इतनी कमजोर है, इतनी कमजोर है, कभी भी अपनी जिंदगी में ये ढंग से खड़ी होकर के चल नहीं पाएगी, कभी भी अपनी जिंदगी में ढंग से खड़ी होकर के चल नहीं पाएगी। वो लड़की 5 साल की थी, लंगड़ाती लंगड़ाती चल रही थी और अपनी मां को बोला, मां ये सब लोग खेल रहे हैं, सब बच्चे लोग खेल रहे हैं, मैं क्यों नहीं खेल सकती हूं, मैं क्यों नहीं भाग सकती हूं। मां ने बोला, बेटा तेरी किस्मत में खेलना ही नहीं लिखा है। बोले, मां ये किस्मत कौन लिखता है? बोले, बेटा ये तो कोई विधाता लिखते हैं। बोले, मां जब इस किस्मत के साथ जीना मुझे, रहना मुझे, मरना मुझे, हंसना मुझे, रोना मुझे, तो किसी और को किसने हक दिया मेरी किस्मत लिखने का? नहीं मां, मुझे खेलना है, मुझे भागना है, मुझे दौड़ना है। मां ने समझाया बच्चे को, हाँ बेटा एक दिन तू खूब दौड़ेगी, खूब खेलेगी। वो लड़की शायद बच्ची 5 या 6 साल की थी, स्कूल में दाखिला हो गया। वो जब 10 साल की हुई, एक बार इंस्पेक्शन के लिए स्कूल में कुछ बाहर से कुछ ट्रस्टीज वगैरह आए थे, आप लोगों के भी आते हैं कई बार। इंस्पेक्शन में सबसे पूछा गया, आप बड़े होकर के क्या बनना चाहते हो? उससे भी पूछा गया, क्या बड़े होकर के क्या बनना चाहते हो? पता उस लड़के ने क्या बोला? एथलीट बनना चाहती हूँ, देश के लिए ओलंपिक जीतना चाहती हूँ। सब लोग उस पर हंसने लगे, जो 2 कदम चल नहीं पाती है वो एथलीट बनना चाहती है, वो भी ओलंपिक जीतना चाहती है। अगले ही महीने स्कूल में कंपटीशन शुरू हुए, उसमें उसने रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, पागल हो गई तू, तो 4 कदम नहीं चलेगी जितने में तो रेस खत्म हो जाएगी। और हकीकत यही था, वो 4 कदम चली, रेस खत्म हो गई, क्योंकि तब तक विनर थे, वो जीत चुके थे। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, 10 बार हुआ। ऐसा जब उससे एक सवाल पूछा गया कि तू बार बार हार रही है, फिर भी क्यों पार्टिसिपेट करती है? तू हर महीने, हर 2 महीने बाद, या सोसाइटी में कोई भी कंपटीशन होता है, सब में तू पार्टिसिपेट करती हो, हर बार हार रही है तू। उसने बोला, मेरी नजर में हारा हुआ इंसान वो होता है जो खुद से हार मान ले। मैं तब तक पार्टिसिपेट करती रहूंगी जब तक जीत नहीं जाती हूं। 16 साल की उम्र में उस लड़के ने अपनी जिंदगी की पहली रेस जीती थी। उसने अपने पैर को देखा कि उसके पैर को पोलियो है और वो इस तरह से बैंड है कि अगर उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखा जाए तो स्प्रिंग की तरह उछल सकता है वो। उसने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया। बाद में वो एक क्लब के पास गई कि मैं ओलंपिक में दौड़ना चाहती हूं। लंगड़े घोड़े पे कोई दाव नहीं लगाना चाहता था, क्लब ने ना बोल दिया। उसके पास ये था कि ओलंपिक में जाने के रास्ते बंद होने लगे। उसने फिर बोला एक दूसरे क्लब को जाकर के कि मैं ओलंपिक में दौड़ना चाहती हूं। उस क्लब ने उसको हायर किया क्योंकि वो क्लब बंद होने की कगार पे था। तो उसने बोला, हम तो वैसे ही बंद होने वाले हैं, लास्ट चांस है, तो चलो हमारे तरफ से कोई दौड़ने वाला है भी नहीं, हम तुमको मौका देते हैं। रुडोल्फ विल्मा को प्रॉपर गाइडेंस मिला। उसने पूरी तरह से दिन रात मेहनत की और मेहनत करते 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 1956 का ओलंपिक आया। उस टाइम जुत्ता नाम के गोल्ड मेडलिस्ट थी। जुत्ता नाम के उस गोल्ड मेडलिस्ट को हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल माना जाता था कि उसके और उसके रनर अप के बीच में 3 सेकंड्स का फासला होता था, 3 to 4 सेकंड, जो एक बहुत बड़ी बात होती है जब खास तौर से अगर एथलीट्स के बीच की बात हो रही है कंपटीशन की। तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल माना जाता था। 1956 के ओलंपिक्स में आप इतिहास उठा करके देखना एंड 1960 का ओलंपिक उठा करके देखना, रुडोल्फ विल्मा ने एक बार नहीं, जुत्ता को 2 बार हराया था रिले रेस में और ओलंपिक चैंपियन बनी थी। ये वो लड़की थी जिसको डॉक्टर ने बोल दिया था कि अपनी जिंदगी में कभी चल नहीं पाएगी ढंग से, वो ओलंपिक चैंपियन बनी थी। पता है क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया पर उसको शायद भरोसा नहीं था, उसको खुद पर भरोसा था। उसको खुद पर भरोसा था कि मैं जीत सकती हूं, मैं कर सकती हूं। इसे कहते बिलीफ। ये होना बहुत जरूरी है।
लोग क्या बोलते हैं कोई मतलब नहीं है, इंपॉर्टेंट ये कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हो। अगर जिंदगी में आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो किसी ना किसी के फैन होंगे, कोई अमिताभ का फैन होगा, तो कोई अक्षय कुमार का फैन होगा, कोई शाहरुख खान का फैन होगा, तो कोई अब्दुल कलाम आजाद का फैन होगा, किसी ना किसी के कोई ना कोई फैन होंगे। पर दोस्तों आप जिसके भी फैन हो चलेगा, एक शख्स के आज एक फैन बन जाना आप, पता है किसके? अपने आप के। अपने आप के फैन सबसे पहले बनो आप। क्यों सर? मैं रीजन देता हूं। मान लेते हैं कि आप सब लोग मेरे फैन हैं यहां पर, और आप मेरे फैन क्यों हैं? क्योंकि आपको अच्छा लगता है कि ये आदमी सुबह 4 बजे उठता है, उठने के बाद में ये काम करता है, और उसके बाद में ये काम करता है, वो काम करता है, जो आपको अच्छा लगता है, इसकी वजह से आप मेरे फैन हैं। तो पता मैं क्या करूंगा? अगर किसी दिन मैं 8 बजे भी उठ गया तो मैं आपको आकर के बोलूंगा, अरे यार आज सुबह 4 बजे उठा हूं और खूब काम किया है। रीजन क्या है कि मुझे ये टेंशन है, कि अगर मैंने अपने फैन को सच्चाई बताई तो मेरी फैंस फॉलोइंग कम हो जाएगी। अरे यार हम तो इसके जिस चीज के फैन थे वो तो है ही नहीं इसमें, और फैंस फॉलोइंग कम हो जाएगी। और यही वजह है कि मैं आप लोगों से शायद झूठ बोल जाऊं, आपको धोखा दे दूं। लेकिन सोचो अगर मैं खुद अपना फैन हूं, मैं क्या खुद को धोखा दे सकता हूं? क्या? कभी नहीं दे पाऊंगा। अगर कुछ गलत करने भी जाऊंगा तो खुद की नजरों में गिर जाऊंगा। इसलिए सबसे पहले खुद के फैन बनना दोस्तों। एक एटीट्यूड रखो, पॉजिटिव एटीट्यूड अपनी लाइफ में, और आगे बढ़ो। और एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? विनिंग एटीट्यूड। यह चीज डेफिनेटली कर सकता है, क्योंकि दुनिया में ऐसे कोई चीज ही नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है। एक बात आप खुद सोचो, अगर मैं लिख दूं आपको ABC -2D -3A -6 7 और बोलो इसका सोल्यूशन निकालो, कर पाओगे? क्योंकि वो क्वेश्चन ही रॉन्ग है। मुझे वो क्वेश्चन फ्रेम करने से पहले एक सोल्यूशन फ्रेम करना पड़ेगा, और उसके बाद वो क्वेश्चन बनेगा। तो जब कोई प्रॉब्लम बनती है उससे पहले उसका सोल्यूशन फ्रेम होता है, और सोल्यूशन पे फोकस करना होता है। समझ में आया? और एटीट्यूड कैसा होना चाहिए कि जब हम चलते हैं तो तूफान चले जाते हैं, जब हम चलते हैं तो तूफान चले जाते हैं, जब हम हंसते हैं तो मौसम बदल जाते हैं। जब हम चलते हैं तो तूफान चले जाते हैं, जब हम हंसते हैं तो मौसम बदल जाते हैं। हमें रोकने की कोशिश ना करना है दुनिया वालों, क्योंकि जहां हम रुकते हैं वहां इतिहास बदल जाते हैं।